हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जरूर प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता सबका जी हार्दिक जरूर प्रणाम। स्वागत है जपा सेशन में। तो आप आज जप की महिमा, जैसे हम आप सब जानते हैं कि जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारा चक्र चलता है। तो ऐसे ही है ना, जो ऋतुएं हैं इनका भी चक्र चलता है ना। जैसे अभी शरद ऋतु चल रही है, फिर बसंत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर वर्षा ऋतु आएगी। तो ये ऋतुएं ऐसे ही चक्र चलता रहता है, और ऐसे ही हमारा जीवन चक्र चलता है। जन्म मृत्यु, जन्म जरा व्याधि मृत्यु, है ना। ये सब चीजें ऐसे ही चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। तो हमें इस चक्र में चलते हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है। इस 84 के चक्र में चक्कर लगाते लगाते हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है, मनुष्य शरीर मिला है। तो उस मनुष्य शरीर जो मिला है हमें, ये मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। इस जीवन को देने का भगवान का एक मकसद यही था कि मनुष्य जीवन को पाकर भगवान की भक्ति करें और वापस अपने धाम, भगवान के धाम में वापस जाकर भगवान की सेवा करें ना। एकमात्र यही उद्देश्य था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी जीवन में आसक्त हो जाते हैं अपने परिवार के साथ, है ना। इस देह संबंधी जो हमारे रिश्ते हैं, जो संबंधी लोग हैं इस शरीर के, उनको याद रखते हैं ना, उनमें आसक्त रहते हैं। लेकिन जो आत्मा से संबंधित है, जो परम भगवान है, उनको हम भूल जाते हैं। उनको याद, आसक्ति तो दूर की बात है, मैंने कभी याद भी नहीं कर पाते कि भगवान भी हैं, है ना। हमें ये जीवन दिया है, जो जीवन चल रहा है, या हम इस जीवन में इस शरीर से जो भी क्रियाकलाप कर पा रहे हैं, तो वो भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं। हम ऐसा नहीं मानते। हम सोचते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो तो हमने किया, है ना। हम इसके लिए बहुत मशक्कत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इसका श्रेय तो हमें जाना चाहिए। हम स्वयं ही उस श्रेय को ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि भगवान वो करवाते हैं हमें ये देह देकर ना। हम जो भी कार्य करते हैं भगवान करवा रहे हैं। भगवान ने करने के लिए वो ये शरीर और इतनी जो इंद्रियां हैं पावरफुल, ये हमें दी हैं। तो हमें आपने देखा कि एक कमल का पुष्प जो है वो पानी में रहता है, कीचड़ में खिलता है ना। लेकिन वो कभी उस पानी से आसक्त नहीं होता। उस कमल के पत्तों पर कभी भी पानी की एक बूंद नहीं टिकती, जबकि वो रहता उसी पानी में, उसी पानी में खिला। अगर पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो सूख जाएगा। लेकिन पानी में रहता है, मगर वो पानी की बूंद उसकी पत्तों पर टिकती नहीं। ये दर्शाता है कि वो कमल पुष्प उस पानी से कभी आसक्त नहीं हुआ। पानी ही उसका जीवन है, वही वो जिएगा, वही खिलेगा। बाहर निकालेंगे पानी से तो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा ना। तो ऐसे ही हमें भी इस भौतिक संसार में रहना है, लेकिन आसक्त नहीं होना है। आप देखते हैं कि एक मधुमक्खी, भगवान ने फूलों से रस चुराने की जो कला दी है वो मधुमक्खी को दी है। जो शहद निकलता है वो मधुमक्खी को दी है। मधुमक्खी ही फूलों से शहद निकाल सकता है, हम और आप नहीं निकाल सकते, है ना। ये गुण भगवान ने उस मधुमक्खी को दिया है। लेकिन वो मधुमक्खी क्या करती है, शहद तो निकालती है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस पुष्प से वो आसक्त हो जाती है। जब वो उसमें शहद निकालने की जाती है, उसमें आसक्त हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि कब सूर्य ढलने वाला है। और जब सूर्य ढलता है, धीरे धीरे वो जो फूल है वो बंद हो जाता है, और वो मधुमक्खी उसके अंदर बंद हो जाती है, उसके अंदर घुट जाती है। उसका दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर वो रस लेकर वहां से निकल आती तो उसका जीवन बच जाता। लेकिन उसने क्या किया, उस फूल से आसक्त हो गई, उस मधु से आसक्त हो गई, तो वहीं रह गई। और समय आने पर वो जो फूल था वो बंद हो गया और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसी प्रकार से हमारा भी जीवन है। अगर हम यहाँ जो जीवन भगवान ने दिया है, जो जिम्मेदारियां इस जीवन में, इस देह में भगवान ने दी हैं, उनको निभाते हुए भगवान की भक्ति करें, तो हम यहाँ से निकल के गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसी में आसक्त हो जाते हैं, उन्हीं में रम जाते हैं। जो क्षणिक सुख देता है, जो नश्वर संसार है, नश्वर शरीर है, नश्वर संबंधित लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, नश्वर हैं। सबका सबका नाश होने वाले, सब विनष्ट होने वाले हैं।
हमारे शरीर रहने वाला नहीं है अधिक समय। तो हमें अधिक समय नहीं रहना, इसलिए हमें अधिक प्रयास करना है कि कैसे हम वापस भगवान के धाम जा पाए। जो उद्देश्य है हमारा उसको हम कैसे जल्द से जल्द पूरा कर पाए, है ना। तो हम और आप हर साल बर्थडे मनाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो ये खुशी का मौका वैसे है नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का उतना ही एक साल कम हो गया, हम मृत्यु के उतने नजदीक पहुंच गए, है ना। लेकिन हम सोचे कि हमने इस साल में किया क्या। एक साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, जीवन के इतना वर्ष बीत गया, हमने किया क्या। हमने क्या भगवत प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास किया है? कोई प्रयास नहीं किया। तो हमें एकमात्र उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम इस संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदारियां परिवार की, जॉब की, बिजनेस की, संबंधियों की, है ना, ये सब जो पालन कर रहे हैं, ये भगवान द्वारा दी गई जिम्मेदारियां हैं। हमें इन जिम्मेदारियों से बचना नहीं, इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, है ना, सब भगवान की भक्ति करनी है। तब जब उस उन इन सब में आसक्त नहीं रहेंगे तो हम इस धाम से, इस मृत्यु लोक से निकलकर वापस भगवान के उस परम आनंदमय चरणों की सेवा कर पाएंगे, उस परम आनंदमय संसार में जा पाएंगे जहां सिर्फ सुख ही सुख है, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है, वहां मृत्यु नहीं है। वहां जाने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव वापस नहीं आता। जो एक बार भगवान के धाम चला जाता है वो वापस नहीं आता है फिर। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए, कैसे हम उस धाम को प्राप्त करें जहां की कोई रिटर्न टिकट है ही नहीं। जाने की टिकट है, पता है जाने की टिकट कौन सी है? आप लोगों को पता है कि हम भगवत धाम जाने की हमारे पास टिकट होती है, वो टिकट हमें लेनी है। तो कौन सी टिकट है वो? हरे कृष्णा माता जी, भगवान का हरे नाम। कृष्ण। हाँ, डिजायर डिजायर। बिल्कुल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टिकट है हमारा भगवत धाम जाने का। जी तो जी। इसको हमें अपने पास रखना है, इसको जमा करना है। जितना अधिक ये हरिनाम धन हमारे पास होगा, उतना ही अधिक हम उतनी ही जल्दी हम भगवान के उन आचरणों का आश्रय ले पाएंगे, भगवान के धाम में जा पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो हम सब मिलकर यही प्रयास करेंगे, हम उस धन को, उस टिकट को लेने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद। माता जी।